सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। एक नया आईपीओ आ रहा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ या फिर मैं वेट करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और तो सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल्स समझेंगे और फिर हम जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना ठीक रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ये जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आ रहा है, इस मेथड से आ रहा है ये आईपीओ। सो ये वाला जो इशू है ये किस मेथड से इशू हो रहा है? ये बेसिकली बुक बिल्ट मेथड से इशू किया जा रहा है। अब इसका इशू साइज क्या है? टोटल इशू साइज है इसका 523.07 करोड़, लगभग 523 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। अब यहां पे हम इसके डायनामिक समझते हैं। ये 523 करोड़ किन दो से निकल के आया है? देखिए, सबसे पहले फ्रेश इशू, जो कि फ्रेश शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। कितने फ्रेश शेयर्स इशू किए जा रहे हैं? ऑलमोस्ट 96 लाख शेयर्स इशू किए जा रहे हैं फ्रेश। और इनकी वैल्यू कितनी है? इनकी वैल्यू है लगभग 450 करोड़। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी साइड, तो यहां पे दिया जा रहा है ऑफर फॉर सेल। ये बेसिकली एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ही अपने शेयर्स यहां पे ऑफलोड कर रहे हैं। कितने के? ये है टोटल 16 लाख शेयर्स और प्राइस क्या है इनका? ऑलमोस्ट 73.07 करोड़। सो ये वाला पार्ट ऑफर फॉर सेल में दिया जा रहा है। अब वहीं अगर मैं बात करूं इसके टोटल शेयर्स कितने इशू किए जा रहे हैं? 96 लाख यहां से और 16 लाख यहां से। सो इसके टोटल शेयर्स कितने इशू किए जा रहे हैं? 1 करोड़ 12 लाख। सो ये इसका इशू साइज है। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे ये आईपीओ ओपन कब हो रहा है। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 7 फेब को। और कब तक ओपन रहेगा? क्लोज कब होगा? ये क्लोज होगा 9 फेब को। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको 9 फेब, मैक्सिमम जो टाइम है यूपीआई मैंडेट के लिए वो है शाम को 5 बजे का। तो 9 फेब शाम को 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करना या नहीं करना थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। देन अब इसके बाद शेयर्स अलॉट कब होंगे? अलॉटमेंट डेट क्या है? अलॉटमेंट डेट है 12 फेब 2024। अगर आपका आईपीओ लगता है तो आपको किस दिन शेयर्स अलॉट होंगे? 12 फेब को। वहीं अगर मैं बात करूं जिनका आईपीओ नहीं लगा तो उनको रिफंड आएगा। सो आपको अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो आपको रिफंड कब आएगा? 13 फेब को। वहीं अब जिनका आईपीओ लग गया, जिनको शेयर्स का अलॉटमेंट मिल गया, अब उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी क्रेडिट होंगे। सो वो कब होंगे? शेयर्स क्रेडिट किस डेट को होंगे? वो होंगे 13 फेब को ही। 13 फेब को ही इसके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी लिस्टिंग डेट क्या है, देखिए इसकी लिस्टिंग डेट है 14 फेब 2024। और अगर आपने लगाया प्रीमियम पे अगर लिस्ट होता है तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीवन। आप सब इन प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं उस दिन। बट अब क्वेश्चन ये आता है ये लिस्ट हो कौन से एक्सचेंज के ऊपर रहा है? देखिए ये एनएससी के ऊपर लिस्ट हो रहा है और बीएससी, ये दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहा है। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कब ये खुल रहा है, कब ये बंद हो रहा है, इसकी अलॉटमेंट डेट क्या है, रिफंड डेट क्या है, उसके साथ साथ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में कब आएंगे, साथ ही साथ इसकी लिस्टिंग डेट क्या है। तो
तो चलिए अभी हम लोग इसके डिफरेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आईपीओ है इसका प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, 445 रुपए से 468 रुपए के बीच। इसका मतलब ये है, ये प्राइस का लोअर बैंड है, ये प्राइस का अपर बैंड है। तो आप इन दोनों के बीच में अप्लाई कर सकते हो, अपने प्राइस को आप सेट कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप यहाँ पे हायर बैंड पे अप्लाई करें, आप यहाँ पे अपर बैंड की तरफ ही अप्लाई करें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसका लॉट साइज क्या रहेगा, मतलब एक लॉट में आपको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे है लॉट साइज 32 का, इसका मतलब एक लॉट के अंदर आपको 32 शेयर्स मिलने वाले हैं। अब 3 कैटेगरीज है यहाँ पे। फर्स्ट है हमारे पास रिटेल, देन है हमारे पास स्मॉल एचएनआईज, देन है हमारे पास बिग एचएनआईज। अब जो रिटेलर्स होते हैं ना, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो अप टू 15,000 हो सकती है, अप टू 15,000 हो सकती है वन लॉट की। वहीं अगर मैं बात करूं जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो सकती है, 2 लाख रुपए की। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख तक ही जा सकती है रिटेलर्स की। वहीं अगर मैं बात करूं स्मॉल एचएनआईज के बारे में, तो इनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, इनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी अराउंड 2 लाख, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी इनकी वो रहेगी मैक्सिमम 10 लाख। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं बिग एचएनआईज के बारे में, सो यहां पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी वो ग्रेटर देन 10 लाख रहेगी, वो 10 लाख इनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी कम से कम। तो इसी से रिलेटेड अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग हैं रिटेलर्स, अगर हम रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो हमें कम से कम एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, 14,976 रुपए। वहीं अगर मैं बात करूं आप एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करना चाहते हो तो मैक्सिमम आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, और तब आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 1,94,688 रुपीज की। अगर मैं बात करूं स्मॉल एचएनआई कोटा में अगर अप्लाई करते हैं तो यहां पे आपको मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, और कितनी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, 2,09,664। वहीं अगर मैं बात करूं आप यहां पे मैक्सिमम लॉट्स कितने अप्लाई कर सकते हो, 66, तो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी यहां पे 9,88,416। अब अगर मैं बात करूं बिग एचएनआईज कोटा जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रहती है, तो यहां पे एटलीस्ट आपको 67 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है 10,03,392 रुपीज। सो आई होप ये प्राइस बैंड और आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा, रिटेलर्स का कितना पैसा लगेगा यहाँ पे कम से कम और मैक्सिमम, वहीं स्मॉल एचएनआईज और बिग एचएनआईज। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। सो अगर अब मैं बात करूं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की फेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू क्या होती है मैं आपको एक सिंपल से टर्म्स में समझा देता हूं। फेस वैल्यू वो होती है जिस रेट के ऊपर उस कंपनी के प्रमोटर्स के पास शेयर्स है। तो इसकी फेस वैल्यू है यहाँ पे 10 रुपए, 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू है, और आपको ऑफर कितने में किया जा रहा है, ऑफर प्राइस है यहाँ पे आईपीओ का 445 रुपए से 468 रुपए के बीच में। सो आईपीओ का ये ऑफर प्राइस है। वहीं अगर मैं बात करूं इस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में, सो इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के जो मैंने कैलकुलेट किया है, देखो हर किसी की अलग अलग आ सकती है, बट मैंने यहाँ पे ग्राम को रख के कैलकुलेट किया है, ग्राम के इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया है। तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें लगभग 240 रुपीज के आसपास आ रही है, 240 रुपए के आसपास निकल के आ रही है इंट्रिंसिक वैल्यू। सो अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है, अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाऊं इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब, तो ये ऑफर कर रहे हैं लेट से 450 रुपए में, शेयर्स हमें ऑफर कर रहे हैं 450 रुपए में, और इसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 240 रुपए। तो मतलब जो एक्स्ट्रा 210 रुपए है ना, ये बेसिकली प्रीमियम है यहाँ पे,
तो ये शेयर्स आपको प्रीमियम के ऊपर ही ऑफर हो रहे हैं। बेसिकली हर एक कंपनी प्रीमियम के ऊपर ऑफर करती है, बट अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे को ये लगता है कि ऑलमोस्ट डबल प्राइस के ऊपर मेरे को मिल रहा है ये वाला आईपीओ। सो अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा विद स्मॉल लिस्टिंग गेन्स। मेरे को लगता नहीं है ये बड़े लिस्टिंग गेन्स देगा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये छोटे लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। बट अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं। सो गाइज, अगर मैं बात करूं जीएमपी के बारे में, दैट इज ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑफ 7th Feb ऑलमोस्ट 43 रुपीज चल रहा है। तो मतलब ये अपने ऑफर प्राइस से लगभग 9% का रिटर्न दे रहा है अभी। सो इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इतना कुछ खास अभी दिखा नहीं रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग इसमें छोटे लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं, बट एक बड़ा गेन मिलेगा मेरे को ऐसा नहीं लगता है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कुछ यही दिखा रहा है। सो गाइस, यहाँ पे मेरा टेक है, यहाँ पे मैं अप्लाई करने के लिए जाऊंगा विद स्मॉल लिस्टिंग गेन्स। सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेरे को ये बताइए आप कितने लॉट्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं और आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। सो गाइज, आई होप ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नाउ।